ના પોતે એમને में नंबर। ओम शांति। आज 20 नवंबर की मुरली में आया कि जहाँ अधिकारी के बजाय ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हैं, तो जब तक भक्ति का अंश है तो भक्ति का फल सद्गति अर्थात सफलता अर्थात सद्गति अर्थात विजयी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि जहाँ भक्ति का अंश रह जाता है वहाँ भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। तो प्रश्न मेरा यह है कि हमारे सेंटर पे हर त्योहार मनाते हैं और हमें पैसा देना पड़ता है, तो क्या ये भक्ति का अंश कहा जाता है? क्या हमारा भाग्य नहीं बनता? क्या हमें पैसा देना पड़े चाहिए या नहीं? उत्तर है, देखो, भक्ति का फल ही ज्ञान है। गीता में भी कहा है ना, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति का ज्ञान फल भक्ति का फल ज्ञान है। इसीलिए शिव बाबा हमें इतना गहराई में ले जाते हैं कि देखो, भक्ति पूरी हुई तब हमें मिला, फिर भी कई बार हमारी भक्ति बाकी रहती है, तो हम थोड़े समय के लिए कंटिन्यू करते हैं। जैसे जैसे हमारा पुरुषार्थ बढ़ता है वैसे वैसे नेचुरली वैराग्य भी आता जाता है और भक्ति से भी हम छूट जाते हैं। हमने तो बताया ना कि 97-98 में जब हमें श्री कृष्ण का ब्रह्मा बाबा में साक्षात्कार हुआ, उस दिन से ही मैंने घर का मंदिर मूर्ति सब दे दिया और 2 माला करने हरे कृष्ण मंदिर में भी जाती थी, वो भी बंद कर दिया। कोई भी जगह भक्ति की रस्म रिवाज में मैं नहीं जाती हूँ तब से। तो ये अपने अपने पुरुषार्थ पर है, क्योंकि जो उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं वो भक्ति का उसमें अंश नहीं रहेगा। तो ये हर एक का पुरुषार्थ अपना अपना है। तो सेंटर वाले जो भी त्योहार मनाते हैं उसमें भी 2 चीज है, एक क्लास के लिए मतलब बीकेस के लिए और दूसरा दुनिया वालों के लिए। अगर लोग बाबा के परिचय देने के लिए कुछ करते हैं, जैसे शिवरात्रि, एक शिवरात्रि ही ऐसी है जिसमें हमें ये भक्ति रूप करना पड़ता है, तो उसमें हम अगर पैसा देवे तो हमारा बहुत पुण्य बढ़ता है। लेकिन अगर हम सिर्फ सेंटर पर एंजॉयमेंट के लिए, उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए करते हैं, तो इसमें हमारा, जैसे लास्ट मुरली में भी कहा था ना, समय, संकल्प और धन बर्बाद कर रहे हो, ये होता है। और जो चीज का हम दुरुपयोग करते हैं वो चीज हमें मिलती ही नहीं, वैसे भी कर्म के नियम अनुसार तो पद तो ऑटोमेटिक नीचे हो जाता है। इसीलिए अगर हम ये सब चीज कर रहे हैं तो उसका मतलब अभी भी हमारा पुरुषार्थ नहीं है, जिससे हमें उमंग उत्साह के लिए आधार लेना पड़ता है। जहाँ आधार लेना पड़ता है वहाँ समझो अभी तक बाबा आधार नहीं बना है। तो हमें अपने, अगर हमारा पुरुषार्थ ऐसा है कि हमें कोई चीज की आधार नहीं चाहिए, तो फिर इस चीजें करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम भी जब भी ऐसी चीज होती है वहां हम न पैसे देते हैं न हम उसमें सहयोग देते हैं, मना एंटरटेन करने जाते हैं। इसीलिए हमें देखना है कि हमें क्या करना है, जिसको जो करना है वो करे। हाँ, आप सेंटर पर पैसा बाबा की सेवा में दे सकते हैं, फिर बहने को जो करना है वो करे। अगर हम उस भाव से देते हैं सेंटर पर और फिर बहनें यूज करे तो वो बहन का कर्म बनता है, हमारा नहीं।
लेकिन हम उसमें बात दे रहे हैं कि भाई ये प्रसंग के लिए देते हैं, तो हम भी इसमें भागीदार हो जाते हैं। तो वो बहुत, ये कर्म की गति बहुत सूक्ष्म और गुह्य है। इसीलिए आप पर है कि क्या करना है। अभी देना अर्थात भक्ति का अंश है, तो भाग्य बनने की बात ही नहीं है ना। क्योंकि भाग्य कब बनता है, जब आप औरों के लिए कुछ करते हैं। खुद के लिए करते हैं उससे थोड़ा भाग्य बनेगा। इसीलिए आप औरों के लिए अगर ये खर्चा दे रहे हैं, सेंटर चलाने के लिए देते हैं, वो औरों के लिए है, बाबा के यज्ञ के लिए है, तो उसमें हमारा पदम गुना पुण्य बनता है, भाग्य बनता है। लेकिन हम खुद के लिए सेंटर पे एंजॉयमेंट के लिए देंगे तो भाग्य नहीं, उसका उल्टा हो जाता है। इसीलिए आज कहा कि अंश होगा भक्ति का तो पहले जन्म में आ नहीं सकते। ठीक है, तो हमारा लक्ष्य पर आधारित है। आपका जैसा लक्ष्य वैसा आपको फॉलो करना है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, कैसे पता चले कि सेवा में हम समय पर सहयोगी बने हैं? उत्तर है, देखो हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। और सेवा अनेक प्रकार की है। कर्मणा सेवा है, धन सेवा है। वैसे तो 7 पत्ते का बिल्ली पत्र और 11 का जो मैंने टॉपिक यूट्यूब पर रखा है, जो रोज हमें करना है, भक्ति की रीति से नहीं, ज्ञान की रीति से, आध्यात्मिकता से। तो उसमें सब आता है। 7 पत्ता क्या है? तन, मन, धन, संबंध, संपर्क, समय, संकल्प एंड श्वासोश्वास અને स्वप्न शुद्ध पवित्र तब बनेंगे। तो ये सभी चीज में हमें सेवा करनी है और हम रेगुलरली करते रहते हैं। सेंटर पर भी हम रेगुलर देते हैं, मधुबन जाते हैं तो देते हैं, हर कुछ सेवा तो करते हैं। वाणी की सेवा कोई करते हैं, कर्मणा सेवा करते हैं, करते रहते हैं। लेकिन कई बार जरूरियात होती है, जैसे कोई प्रोग्राम है तो उसके लिए, या कभी कभी सेंटर पर ऐसी सेवा आ गई, कर्मणा सेवा की जरूरत है या धन की जरूरत है, और उस समय अगर हमने किया, वो है समय पर सहयोगी बनना। लेकिन उस समय हमने बहानाबाजी किया और सोचा कि हम तो हर करते ही है ना, आज नहीं करे तो क्या है, इतने सारे हैं करने वाले, तो एक ना करे तो क्या फर्क पड़ जाता है। तो वहां हमारी आलस्य अलबेलापन आ गई, तो ये समय पर हमने सहयोग नहीं दिया। इसीलिए जैसे कोई सेंटर बन रहा है, हमने जो सेंटर बनाने की ग्रुप खोला है सेवा, धन सेवा के लिए, उसमें क्या है, मैंने 2 वीडियो बनाई हैं, कैसे परसेंटेज निकालने से क्या फायदा होता है, और ये क्यों मैंने ये ग्रुप खोला, इसके ये वीडियो आप सुनना। इसमें मैंने क्लियरली बताया है कि कई सेंटर पर बहुत अच्छी सेवा होते हैं, क्योंकि बाबा के बच्चे साहूकार होते हैं, फॉरेनर्स भी वहाँ होते हैं। लेकिन कई ऐसे सेंटर हैं जहाँ इतनी सेवा सेवा बहुत अच्छी है, लेकिन साहूकार बच्चे कम है। लेकिन सेवा प्रगति करने के लिए उसको अच्छा सेंटर चाहिए या जास्ती सेंटर बनाना है, और सेवा बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो हम वहाँ जरूरियात है। तो ये है, उस जगह पर सेवा करने से हमें बहुत फल मिलता है। इसीलिए ये है समय पर सहयोगी। ऐसे ही देते रहना वो अलग चीज है, और जहाँ जरूरत है उस समय उस जगह पर देना, वो है समय पर सहयोगी बनना, और उसका पदम गुना फल मिलता है। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज का स्लोगन समझना है, निश्चित विजयी और निश्चिंत स्थिति का
अनुभव करने के लिए संपूर्ण निश्चय बुद्धि बनो। उत्तर है, देखो, निश्चित, निश्चिंत, निश्चय, इसके लिए मैंने बहुत सारे टॉपिक यूट्यूब पर रखे हैं। तो निश्चित माना फिक्स, निश्चिंत माना बेफिक्र। तो बेफिक्र बादशाह का अनुभव करना है। तो इसके लिए क्या चाहिए? जो जिसकी श्रेष्ठ श्रेष्ठ अवस्था है, फुल स्टॉप लगाने में देरी नहीं करते। कोई भी सिचुएशन, कितनी भी कड़ी सिचुएशन आए और हम हिले नहीं, तुरंत फुल स्टॉप लगाकर अच्छा उसके लिए भी सोचे। तो ये तब होगा जब हमारी अवस्था अच्छी होगी, तब हम निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि हमें बाबा पर विश्वास है, पूरा निश्चय है। तो विजय तो निश्चित है ही, फिक्स है विजय। तो ये बिन फुल स्टॉप लगाना, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की बात है ना, पेपर इतने का ही है। इसीलिए निश्चय बुद्धि बनना अर्थात बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना। और इसकी विधि, योग की विधि जो है, अच्छी रीति फॉलो करो। एक दूसरा भी मैंने वीडियो रखी है, बुद्धि को कैसे शुद्ध पवित्र बनाकर उच्च पद के लायक बने, 2 वीडियो रखी है। तो वो विधि, सारी विधियां बताई है ना, बहुत सारी वीडियो है। तो निश्चय तब बढ़ेगा जब हमारी योग की अवस्था श्रेष्ठ होगी, माना हमारे साथे चक्र पॉजिटिव होगा, दिनचर्या मनचर्या सेट हो जाएगी, तो हमारी निश्चय की सुई हिलेगी नहीं। नहीं तो क्या होगा, कोई थोड़ी सी सिचुएशन आई, हिल जाते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ करते हैं तो घर में तो पेपर बहुत आते हैं। ठीक है, ओम शांति।